हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो इस बारे में है कि घर के सारे काम करना इस टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है, स्पेशली फॉर द वर्किंग वुमेन जिन्हें बिल्कुल आदत नहीं है हाउस हेल्प के बिना काम करने की। वो सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है, और वो जैसे तैसे मैनेज हो भी जाता है तो घर के जो एक्स्ट्रा वर्क होते हैं, एक्स्ट्रा वर्क मीन्स टू से जिन्हें हम वीक में एक बार करते हैं या 15 डेज में या मंथ में एक बार करते हैं, तो वो काम करना इन घर के कामों के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, बस यही आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आज के ब्लॉग में। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, सुबह होते ही घर के छोटे छोटे काम शुरू हो जाते हैं। सुबह का मतलब हमारे लिए सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं होता, तैयार होके सिर्फ ब्रेकफास्ट करना और अपने लैपटॉप पर काम करना ही नहीं होता, बल्कि जो हाउसवाइफ्स हैं उनको घर की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी चीज़ों को मेंटेन करना, हाइजीन घर में मेंटेन करना, और सबके जो रेगुलर वर्क हैं वो भी निपटाना, ये सब काम बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाते हैं कई बार। अगर आप सुबह प्लान कर लेते हैं कि हाँ ब्रेकफास्ट में आज मुझे ये बनाना है, तो बहुत जल्दी हो जाता है सब कुछ मैनेज। लेकिन अगर नहीं होता तो बहुत दिक्कत आती है। तो बस ऐसा ही कुछ है। ब्रेकफास्ट तो हो गया है अब हमारा, अब हो रही है लंच की तैयारी। और ये मैंने चावल को आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये कुकर भी पहले से ही मंजा हुआ था, लेकिन इसे एक बार खंगाल लिया है। तो अब इसको मैं गैस पर रख दूँगी, और जब तक ये कुकर गर्म हो रहा है तब तक मैं वेजिटेबल्स जो है वो कट करके रेडी कर लूँगी। लेकिन उससे पहले एक बार मैंने किचन टॉप को क्लीन कर लिया है, हैंड्स को अच्छे से वॉश करने के बाद। और अब ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको कट कर रही हूँ। तो वेजिटेबल्स में मैंने लिया है आलू, प्याज और बीन्स। आप जो भी चाहें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स ले सकते हैं, और जिस भी साइज़ में आप इन्हें कट करना चाहें कट कर सकते हैं। तो वेजिटेबल्स को इस तरह से कट करके मैंने कर लिया है रेडी। तो फ्रेंड्स, लंच में ना राइस अच्छे लगते हैं। लंच टाइम में ही हम प्रेफर करते हैं राइस खाना, रात को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो चावल की रेसिपी जब भी बननी होती है कोशिश करते हैं दोपहर के समय ही उसे बनाएं। तो ये प्रेशर कुकर हीट कर लिया है, इसमें ऑयल को हीट कर लिया है अच्छे से हमने, और इसमें प्याज डाल के अच्छे से भून लिया है। और प्याज को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ऐड कर दी हैं सारी वेजिटेबल्स जो भी हमने कट की थी। और वेजिटेबल्स को भी फिर 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर कुछ ड्राई स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। तो ड्राई स्पाइसेस में फ्रेंड्स मैंने इसमें डाला है एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया और तेज पत्ता। ये हमने पुलाव के अंदर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट्स तक हमने इसे भूना है। और चावल भी ऐड कर दिए हैं। चावल ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको हिलाएंगे ताकि सारे स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं, और फिर अकॉर्डिंगली आप इसमें पानी डाल देंगे, और 2 से 3 इसके अंदर विसिल आएंगी और पुलाव बनकर हो जाएगा रेडी। तो फ्रेंड्स, पुलाव ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, और इसको मैंने सर्व किया है बूंदी और प्याज के रायते के साथ, साथ में खीरे का सलाद काटा है। तो अब सब घर में इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपसे ये बात करती हूँ कि घर के एक्स्ट्रा काम को हम कैसे निपटाएं। आप काम को थोड़ी थोड़ी पार्ट्स में फिनिश करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आज किचन का ये कॉर्नर चूज़ किया है क्लीन करने के लिए, और साथ ही मैं टाइल्स को भी क्लीन करूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पूरा किचन एक साथ खोलने की बजाय कभी किचन की एक ड्रॉर क्लीन कर लिया आपने, कभी एक कॉर्नर, कभी एक शेल्फ़, कभी आपने फ्रिज क्लीन कर लिया। तो इस तरह से आप डेली का एक वर्क सेट करिए और उसको आप करते जाइए, और आप देखेंगे आपका पूरा घर ही क्लीन रहना शुरू हो गया है धीरे धीरे। ऐसे ही अलमीराज, घर में अगर 2-3 अलमीराज हैं तो सारी अलमीराज एक साथ करने की बजाय कभी बच्चों के अलमीरा का एक पार्ट आप ले लीजिए,
ड्रॉर्स ले लीजिए और इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप काम को फिनिश करिए। तो आप देखेंगे कि हार्डली 1 आवर अगर आप एक्स्ट्रा वर्क पे स्पेंड करते हैं तो आप ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि नहीं, मैंने कुछ एक्स्ट्रा आज करा है घर के काम के लिए। तो बस इसी तरह से ये कॉर्नर देखिए मेरा क्लीन हो गया है। और अब इसके बाद मैंने ये जो किचन के जो डस्टर्स हैं इन सबको सर्फ में सोक कर दिया है और ये बहुत ही क्लीन मुझे लग रहा है देखने में। और ये सब काम ना मैं मोस्टली लंच के बाद करती हूँ, क्योंकि लंच के बाद से लेके डिनर तक आपके पास काफ़ी सारा टाइम रहता है और उस टाइम में अगर आप लंच के बाद थोड़ा रिलैक्स होने के बाद भी इस काम को करते हैं तो आप इजीली इन सब चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो बस इसी तरह से मैंने ये किचन का एक कॉर्नर और टाइल्स को क्लीन किया और मेरे दिन का आज का एक छोटा सा टारगेट जो मैंने सेट किया था अचीव हो गया। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से मैनेज हो जाते हैं घर के छोटे छोटे काम। दिन में छोटा सा कोई काम प्लान कर लेते हैं और उसको रेगुलर वर्क के साथ इंक्लूड करके करते चले जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फिर आऊँगी आपके साथ एक नया व्लॉग लेकर। थैंक यू सो मच।